Hello guys, so let's move on to next question. We are now at T1 S1, basically topic 1 string basics question for seniors. ठीक है, and the first question is why is the string class declared as final in Java. ठीक है, अब पहले तो शायद सबको ही पता होगा अगर सीनियर लेवल पे अगर आप स्ट्रिंग क्लास ये रही, मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे, अगर स्ट्रिंग क्लास पे आप जाओ तो स्ट्रिंग क्लास इफ यू सी यहाँ पे फाइनल डिक्लेयर कर रखा है। तो फाइनल क्यों करते हैं डिक्लेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन ना क्या है स्ट्रिंग क्लास से भी रिलेटेड नहीं है। कई बार पूछा जाता है कि हम क्लास को अगर फाइनल डिक्लेयर करना है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो काइंड ऑफ वो क्वेश्चन भी कवर हो रहा है, लाइक एक दो पॉइंट उसके भी कवर हो रहे हैं, नॉट एंटायरली। बट देखो, स्ट्रिंग क्लास को जब हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इट कैन नॉट बी सब क्लास्ड, ठीक है। और ये जानबूझ के ऐसे लिखा गया है, इट्स अ डेलिब्रेट डिज़ाइन चॉइस टू इंश्योर रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। अब वो होता कैसे ये देखते हैं। देखो, अब तो तुम्हें ध्यान होगा स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। कि स्ट्रिंग तुमने एक बार बना दिया है, एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ वैल्यू डिफाइन कर दी स्ट्रिंग की, तो यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू। अगर मैंने हेलो लिखा है तो उसका वो स्पेस हेलो ने ले रखी है, अगर मैं हेलो वर्ल्ड करूँगा तो नेक्स्ट स्पेस अलग स्पेस लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए इम्यूटेबिलिटी इन्फोर्स करने के लिए होता है कि स्ट्रिंग इज डिजाइन टू बी इम्यूटेबल इफ सब क्लासिंग वर अलाउड, अ सब क्लास कुड ओवरराइड मेथड्स। ये कैसे होता है मैं वो भी दिखा रहा हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में। एंड इट मेक्स द ऑब्जेक्ट म्यूटेबल बना सकते हैं एंड ब्रेकिंग द कोड डिजाइन प्रिंसिपल, ठीक है। और कोड डिजाइन प्रिंसिपल जो इम्यूटेबिलिटी है वो क्यों होनी ज़रूरी है, ये भी बिगनर लेवल चीज़ है। ये अभी उसके भी एग्जाम्पल हम देंगे, वही चीज़ बताने वाले हैं जो बिगनर लेवल पूछा जाता है। बट यहाँ पे सारे पॉइंट्स एक साथ लिखे गए हैं, सीनियर को सारे पॉइंट्स बताने हैं इंटरव्यू में। नाउ सपोज करो स्ट्रिंग वाज नॉट फाइनल, तो उस केस में क्या होता है कि हम कोई क्लास इविल स्ट्रिंग मान लो, हम वो एक्सटेंड कर पाती स्ट्रिंग क्लास को, ठीक है, बेसिकली सब क्लास कर पाती। एंड फिर जो भी जैसे एक मेथड होता है कॉन्कैट करके, इफ़ यू गो इन स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ तो एक कॉन्कैट करके मेथड है, ठीक है। इफ़ यू गो हियर तो देखो यहाँ कॉन्कैट हो रहा है कि कोई नया स्ट्रिंग आया है तो कॉन्कैट करना हमें इसी स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो रिटर्न दिस, फिर यहाँ पे सिंपल कॉन्कैटेशन हो रहा है। तो अभी देखो स्ट्रिंग क्या करता है कॉन्कैट करने के लिए, वो बेसिकली फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड लिया, फिर उसके हिसाब से चेक्स लगाता है और फिर एक नया स्ट्रिंग बना देता है दोनों से, ठीक है, फर्दर ऑपरेशन करके। ये कुछ प्रोसेस है। बट अभी अगर सपोज करो कोई सब क्लास कर रहा है, क्या करेगा वो उसी ऑब्जेक्ट में उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा। जो यहाँ पे हो रहा है एक रफ एग्जाम्पल, इज नॉट द एंटायर कोड, यू कैन यूज AI टू जनरेट दैट इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये देखो। अब देखो, अब कोड में आपने देखा कि एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, हेलो करके लिखा है, फिर उसमें कॉन्कैट कर दिया वर्ल्ड। तो इस केस में क्या मतलब बेसिकली प्रिंट तो हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी सेम स्पेस ही ले रहा होगा, ठीक है, वो सेम ही स्पेस ले रहा होगा। तो इस केस में अब प्रॉब्लम जो है कि प्रॉब्लम बात करते हैं, बहुत ही रफ एग्जांपल बताया था कैसे पॉसिबल होगा सब क्लासिंग, अगर आप लोग भूल गए हो। अब देखो क्या होगा, रियल डेंजर आ जाएगा हैश मैप को, ठीक है। हैश मैप को क्या होगा, हैश मैप में आप कीज़ जो होती है ना, स्ट्रिंग्स काफ़ी यूज़ होती हैं। तो अगर आपने कोई की डिफाइन करी है यूज़र करके, एंड हैश मैप में डेटा डाला है उस की के अगेंस्ट सुधांशु, एंड बाद में आपने की वैल्यू चेंज कर दी, की डॉट कॉन्कैट कर दिया 1 2 3, तो की वैल्यू क्या होगी, यूज़र 1 2 3। एंड नाउ इफ़ यू विल ट्राई टू फाइंड विद दैट की ना, तो उसको ये सुधांशु रिप्लाई नहीं मिलेगा, मतलब इट माइट रिटर्न नल बेसिकली, क्योंकि हैश मैप जो डिपेंड करता है वो हैश कोड और इक्वल्स पर डिपेंड करता है। और इनिशियल वाली की हैश कोड अलग ही वैल्यू थी, एंड जब उसका अब की वैल्यू चेंज होगी, यूज़र 1 2 3 हो गई, तो हैश कोड चेंज हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारा वैल्यू होगा वो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा वो हमारा जो हैश मैप होगा, ठीक है। तो एक इशू ये है। सेकेंड इशू इज सिक्योरिटी। स्ट्रिंग्स क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द इम्यूटेबल नेचर, दे आर यूज्ड इन क्लास लोडिंग, फाइल पाथ स्टोर करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी स्टोरेज करने के लिए वो सभी स्ट्रिंग काफ़ी यूज़ होते हैं। तो अगर सब क्लासिंग मतलब होने लग गई तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, एंड इट कैन बी दैट वैल्यू कैन बी चेंज, ठीक है, जो उनकी फाइल पाथ्स वगैरह हैं ये सब। हैश कोड कंसिस्टेंसी, अगेन द सेम पॉइंट दैट आई एक्सप्लेन हियर, ठीक है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। बेसिकली स्ट्रिंग्स आर कॉमनली यूज्ड एज कीज इन हैश मैप, एंड देयर हैश कोड इज कैश्ड बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। If subclassing is allowed, overriding of equal or hash code, it could break the hash based collections and lead to incorrect behavior, ठीक है, वैल्यू रिट्रीव नहीं कर पाओगे बेसिकली। लास्ट पॉइंट इज JVM ऑप्टिमाइजेशन। JVM क्या करता है ना, ऑप्टिमाइज करता है। अगर तुमने स्ट्रिंग मल्टीपल डिफाइन किए हैं, सपोज करो एक वर्ड हो गया हेलो, तुमने बार बार यूज़ किया था उसको, वो बेसिकली तुम 100 बार भी हेलो लिख दो वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड JVM ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता, अगर मतलब कि यू आर एबल टू चेंज द वैल्यू, तो उस केस में ये हो नहीं पाएगा पॉसिबल, ठीक है। राइट नो स्ट्रिंग इज फाइनल, तो JVM कैन सेफली अप्लाई ऑप्टिमाइजेशन लाइक स्ट्रिंग पूलिंग एंड हैश कोड कैशिंग। ऑल्सो दीज टू आर एज वेल, दीज टू आर ऑल्सो इंटरव्यू क्वेश्चन, तो इनको भी अलग से पढ़ लेना। स्ट्रिंग पूलिंग इज मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, एंड चेक आउट व्हाट इज हैश कोडिंग कैशिंग इज, ठीक है।
सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन. तो इंटरव्यू रेडी समरी आपकी यही है कि स्ट्रिंग इज डिक्लेयर फाइनल इन जावा टू प्रिवेंट सब क्लासिंग, ensure immutability, maintaining security and preserve hash code consistency and enabling JVM optimizations. ठीक है. Common mistakes are same जो होते हैं string में generally saying final is only for immutability. आप security की बात नहीं कर रहे हो, hash code के बारे में, hash map के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो ये सब बात करना है एज अ सीनियर तो पक्का ही करना है, अगर मिड लेवल पे भी आ रहा है तब भी करना है. ठीक है. Ignoring security implication same thing, not mentioning hash map, hash code impact and forgetting JVM optimization benefits. ठीक है. And some of the follow up questions are mentioned here, you can go through this as well. So this is it for this question. I hope it helps. Let's move on to next one.